कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैथ्स विद विकास चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने एचसीएफ, एलसीएम विथ रेस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन और हमने एचसीएफ विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने अभी उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब मैं एचसीएफ और एलसीएम विथ रेस्पेक्ट टू टू नंबर्स सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि न्यूमेरिक टर्म है, ना कि पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। पहले एक छोटा सिंपल क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा, और जो तीसरा है का थोड़ा सा उससे और बड़ा है। ठीक है, ताकि आपको तीनों की सॉल्व करने से आपको तो समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक इजी में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस है भी या नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा, या सिर्फ फैक्टर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला चलिए हम 1 इक्वेशन लेके चलते हैं। तो पहला है हमारा है प्रॉब्लम, एक यहाँ पर लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारे पास है, पहला है नंबर 18 और 64। तो पहला काम क्या है, फैक्टराइज लिख दीजिए। फैक्टराइज बोथ न्यूमेरिक वैल्यू, ये सब कुछ लिख दिए। मतलब इसका मतलब है कि दोनों न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, नंबर है, नंबर वैल्यू को तोड़ दीजिए। तो 18 को पहले हम तोड़ेंगे, तो 18 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, और 64 है, इसको जोड़ देंगे, क्या आ गया 2 32 जा 64, और 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, हमेशा जब भी आप बढ़िए कम से अधिक बढ़िए। ठीक है, पहले यहाँ 2 लिया, 2 खत्म हो जाए तब 3, इसमें 2 ही मैं यूज़ करते जा रहा हूँ, उसमें 2 खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले 2 को ख़त्म करेंगे, अगर 3 का फिर आगे जरूरत पड़ेगा 3 को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 18 का यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। 18 का हमने निकाला 2 × 3 × 3, और 64 का हमने क्या निकाला 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। अब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऐसे कर दिए, एचसीएफ ऑफ 18, 64 क्या हो गया। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, आपने पहले के सारे वीडियो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आप तुरंत सॉल्व कर जाए। इसलिए मैंने न्यूमेरिक टर्म को लास्ट में लिया है। ठीक है, पोलिनोमियल थोड़ा टफ होता है, इसलिए पहले मैंने उसको कवर किया। जो सेम होते हैं उसको आपको उठा के लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 देखिए इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें भी है, और इसमें 3 नहीं है कहीं। ठीक है, इसमें 3 एक और है, इसमें भी 3 कहीं नहीं है। तो हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया 2 बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसको हम इस पर एलसीएम निकालेंगे। तो इस वैल्यू को हम फिर से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने निकाला है इसको हम फिर से नोट कर लेते हैं। तो 18 का हमने क्या लिखा था 2 × 3 × 3। ठीक है, 64 का क्या था 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 18 और 64। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप ऐसे लिखिए एलसीएम, सिंपल देखते जाइए, बस फैक्टराइज आना चाहिए आपको, तोड़ना आना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, मैंने क्या कहा था, अगर आपने पोलिनोमियल का इक्वेशन नहीं देखा है उससे जरूर देखिए प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, मैंने कहा था कि जो भी इस 18 और 64 जितने भी इक्वेशन आते हैं, 4 5 जो भी इक्वेशन आएंगे, 18 64 32 35, इसमें तो 2 ही हमने लिया है। ठीक है, 2 न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको पहले एक फैमिली मान लीजिए। फैमिली में अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग चेहरों को पहले आप लिख दीजिए। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 एक चेहरा है। ठीक है, ये हो गया, और 3 एक चेहरा है, इसको भी हमने लिख दिया, अलग कर देना पहले। ठीक है, अलग कर दिया। और कोई चेहरा है आपके पास, नहीं चेहरा है। अब जो चेहरे हैं पूरे परिवार में देखना है, पूरा परिवार है आपका। ठीक है, अब इन चेहरों में
जैसे 2 है, इसका सबसे अधिक पावर किस पर है, मतलब डिग्री कौन सा है, तो इस पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 2⁶ है और इस पर 1 है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा, ठीक है, उसका ले लेंगे 6। ठीक है, सिंपल। अब 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 × 3 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हो गया हमारा वैल्यू, 2⁶ क्या है आपका 64, और आपका 3⁻² क्या है 9। नेक्स्ट, तो 64 × 9, तो 4 9 जा 36, 6 3 6 9 जा 54, 57 576 आपका आंसर है बच्चों। ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ताकि आपकी क्लैरिटी और थोड़ा मजबूत हो जाए। तो इसमें है हमारा, नेक्स्ट पेज में बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका 72 और 120। ठीक है, 72 और 120। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ कर दिया हमने, लिख दिया 72 120। अब आपको फैक्टराइज करना है, तो क्या लिखेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, बिलो न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो 72 को हम पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब ऐसे हम 120 को तोड़ेंगे, तो 2 60 जा 120, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30। ठीक है, और 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले 2 को यूज़ किया, फिर 3 पे आए, ऐसे इसमें 2 को पहले यूज़ किया कम वैल्यू को, फिर 3 और फिर 5 पे आए। तो ठीक है, तो अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और 120 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बच्चों। ठीक है, अब इसमें से एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 72 ऑफ 120 क्या हो गया, 2 कॉमन है, ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक और 2 है, एक और 2 है, एक और 2 है, ये 3 है, एक 3 है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू, 3 और 5 नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 8, 8 × 3 24 बच्चों। ये हमारा हो गया एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो गया। अब इसी चीज़ को हम एलसीएम लेके चलेंगे, तो फिर से हम लिखेंगे 72। अब यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लिखेंगे 72 की वैल्यू, 72 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और 120 क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बच्चों। मैंने क्या बोला था, एलसीएम ऑफ 72 120 क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बोला था ये एक परिवार है। ठीक है, उस परिवार में पहले अलग अलग चेहरे हैं, उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और उन चेहरों का सबसे अधिक जो डिग्री है उसको लिख देना है। तो 2 × 2 × 2 2⁻³ है, यहाँ पर 2 × 2 × 2 2⁻³ है, तो हाईएस्ट हो गया 3। इसमें 3 × 3 है, 3² है, इसमें 3 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 3², और 5 पर 1 है। सिंपल, देखिए कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ, आप इसको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2 8 × 3 × 3 9 × 5। तो आप देखिए 8 5 जा 8 × 5 क्या होता है 40, और 40 × 9 क्या होता है 360, 4 9 जा 36 × 10 360,
तो ये हमारा आ गया एलसीएम बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ। मैं इसी वीडियो में 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व करा रहा हूँ ताकि उसकी क्लैरिटी, देखिए डिफरेंसेस आप देख के आपकी क्लैरिटी तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा और लंबा है, ठीक है, बड़ा है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक पहले जो हमेशा की तरह एक लाइन खींचिए रफ वर्क के लिए, क्योंकि रफ वर्क तो मैथ्स में आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं 2096 3000, ये काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइज 2096 एंड 3000। ठीक है, तो यहाँ लिख दे 2096। ठीक है, तो 2 इंटू 2096 है तो इसको क्या होता है 2 10 जा 20 और 2 48 जा 96। अब देखिए 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9 हो गया, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 2 5 जा 10 और 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। तोड़ते जा रहे हैं बच्चों, देखते जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बच गया इसमें, 1 और 2 हो गया 12, 2 6 जा 12 और 4 हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 131 क्या टूट पाएगा? ठीक है, 131 देखते हैं, 2 3 से भी नहीं टूट रहा है। ठीक है, 5 से टूटेगा ही नहीं, 6 से नहीं टूटेगा, 7 से टूटेगा, देख लेते हैं। 7 है, 31 प्लस 30 61, नहीं टूटेगा। 8 है, 9 से टूटेगा, 90 31 41, नहीं टूटेगा। ठीक है, 11 से टूटेगा, 1 10 21, नहीं। ठीक है, 13 से नहीं टूटेगा। तो यही तक आपका फैक्टराइज हो गया बच्चों। अब चलिए 3000 को तोड़ते हैं, ये और भी बड़ा है। 2 1500 क्या होता है, 2 इंटू 1500। ठीक है, मार्केट जाते हैं आप तुरंत देखते हैं खटा खटा तोड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ तोड़ना है। 2 1500 का, 2 1500 का नोट कितने होते हैं, 3000 होते हैं। और 750 के 2 नोट कितने होते हैं, 1500 होते हैं। ठीक है, ऐसे नोट 750 को तो आते नहीं है बच्चे मार्केट में, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब 750 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से तोड़ेंगे पहले, तो 2 3 जा 6, एक बच गया इसमें, 1 5 15 हो गया, 2 7 14 हो गया, एक बच गया इसमें, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब देखिए 3 आ गया। अब देखिए 3 से ही टूट पाएगा, पहले 3 से करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 5 15 हो गया। ठीक है, अब 3 से नहीं टूट पाएगा, 4 से नहीं टूट पाएगा, 5 से टूट जाएगा। 5 2 जा 10, 2 5 5 25, 5 5 जा 25 बच्चों। ठीक है, इतना हमने तोड़ दिया। अब देखिए, अब इसका, अब हम क्या, इसको हम पहले लिख देंगे 2096 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 131। ठीक है, और ये क्या हो गया 3000, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है पहले एचसीएफ ऑफ 2096 और 3000 क्या हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में तीनों बता रहा हूँ, इसलिए कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और अगर है भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर पूछिए बच्चों, बिना डरे, बिना, देखिए शर्म मिटा दीजिए। किसी के सामने पूछना छोटा कोई नहीं हो जाता है, आगे चल के वही जब आप नहीं पूछते हैं फिर आपको पछतावा होता है। ठीक है, तो 2 हो गया, 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 2 हो गया। अब ये 2 का नहीं है यहाँ पर कोई पार्टनर। ठीक है, 3 का नहीं ऊपर, 5 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 8, सिंपल।
अब हमें एलसीएम निकालना है। देखिए इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकाल के तो बता रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको डिफरेंस आपको समझ आ जाए। 2096 और 3000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एक परिवार में नए नए चेहरे, तो नए चेहरे क्या हैं, 2 हैं, 131 है, ब्रैकेट कर दीजिए। तीसरा क्या चेहरा है, 3 है। चौथा क्या चेहरा है, 5 है। सिंपल। अब 2 का कितना पावर है, देखिए 1 2 3 4 है, और दूसरे में कितना है, 1 2 3, तो 4 सबसे अधिक हो गया, ठीक है। तो 2⁴ है, इसमें 2⁴ है, 2⁴ हो गया। अब 131 का कितना है, एक ही पावर है, ठीक है। और 5 स्क्वायर है तो 2 पावर है, ठीक है। और 3 का कितना है, एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, इंटू 131, 3 इंटू 25, 25 इंटू 3 कितना होता है, 3 5 जा 15, 5 1, 3 2 जा 6, 75, ठीक है। अब बच्चों ये आपका ये वैल्यू हमें निकालना है, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि लेंदी है ये। तो 131, ठीक है, इंटू आपका 16 कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 8 1, ये कैरी हो गया, 6 1 जा 6 प्लस 1 7 हो गया। अब 1 इंटू 1 1, एक इधर एक छोड़ कर, इसको छोड़ कर यहाँ बढ़ा जाता है, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 6 आ गया, 8 1 9 हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया, तो 0, एक कैरी यहाँ आ गया, तो 2 हो गया, ठीक है। तो हमारा आ गया 2096। अब देखिए 131 इंटू हमने 16 कर दिया है, और इंटू 75 बचा हुआ है। अब 75 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 0 3 हो गया, 5 3 कैरी हो गया, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 8 हो गया, 4 बच गया कैरी, 5 0 जा 0 4 हो गया, ठीक है। और 5 2 जा 10 हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2000 10,000 हो गया, 9 5 45, 10,480। अब देखिए 7 6 जा 42 होता है, 2 4 कैरी हो गया बच्चों, यहाँ 4 कैरी हो गया, 7 9 जा 63 प्लस 4 67, 7 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 कैरी हो गया 0 के ऊपर, 7 0 जा 0, यहाँ 6 आ गया बच्चों, 7 2 जा 14, 4 और 1 हो गया, तो 0 8 प्लस 2 10 0 1, 7 प्लस 5 12 2 1, ठीक है। 6 प्लस 1 7, ठीक है। ये देखिए 2 7 6 4, ठीक है, 0 8 प्लस 2 0 1, 7 5 2 1, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5 1, ठीक है। तो ये हमारा आपका आ गया बच्चों एलसीएम 157,200, ठीक है बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, ये 3 प्रॉब्लम को देखने के बाद में आपको एचसीएफ और एलसीएम को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसकी क्लैरिटी अच्छी से हो गई। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे 3 नंबर के साथ, ठीक है। आप देखते रहिए, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। धन्यवाद।